अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल शदीद बिगड़ रही है। जो नए आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक आज भी तकरीबन 3,900 केसेस हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं। कोरोना केसेस तेज़ी से पॉजिटिव हो रहे हैं और जैसे हमने पहली लहर में देखा कि एक वक्त था जब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग थे जो वो XYZ हम बात करते थे, फलां को कोरोना हो रहा है, लेकिन अब उसको शक्ल मिलने शुरू हो गई है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि एक जानिब तो पाबंदियां लग रही हैं हुकूमत की जानिब से, तमाम सूबों में कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जलसों से पीछे नहीं हट रही। अपोजिशन कह रही है कि हमारे जलसे अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, हम SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे या मास्क लगाएंगे, पाबंदी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जलसे जुलूस हमारे जारी रहेंगे। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हुकूमती ओहदेदार मुख्तलिफ हलकों से हो रहा है। लेकिन एक राय ये भी आ रही है कि हाल ही में बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी का कार्ड बड़ा वायरल हुआ। उसके ऊपर ये शर्त लगाई गई थी कि जितने भी मेहमान होंगे शरीक, उनको कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अब जनाब ये तनकीद की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से कि एक प्राइवेट शादी में जहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड माहौल होता है वहाँ पर आने के लिए तो कोरोना का आपको टेस्ट करवाने तक एहतियात की जा रही है, लेकिन अवामी जलसों में सिर्फ मास्क, ये कहाँ की बेहतियाती है? अपने लिए जो रूल्स हैं वो दूसरों के लिए क्यों नहीं है? इसके साथ साथ फिर ये भी तनकीद आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने अपने जो ख़ानदान में फौत की हुई और बड़ी अफसोसनाक बात, उसके लिए जलसे तो मुलतवी कर दिए, लेकिन वो लोग जो रोज़ कोरोना से मर रहे हैं, आज भी 46 हलाकतें हुई हैं, उनके लिए क्या उनका ख्याल नहीं है आवाम को? तो आज हमने बुनियादी सवाल कुछ हुआ कि क्या तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन को अवाम का ख्याल नहीं है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, गो के आप बड़ी दफ़ा हमें बता चुके हैं कि जी किस तरह से है ऑपोजिशन या रहनुमाओं का, तो इन लफ्ज़ इनको कहना ही नहीं चाहिए, उनको कोई ख्याल नहीं है, लेकिन अपने लिए तो इनका कुछ और रूल है। तो वो अवाम के ऊपर क्यों नहीं इम्पोज करते ये, या अवाम के लिए वही इनका क्यों नहीं? क्योंकि बज़ाहिर तो इनकी तहरीक का मकसद यही है ना, अवाम को रिलीफ पहुंचाना। अलीना देखें, ये कॉन्ट्रडिक्शन तजादात का खेल है सारा। ये आपने बात की बख्तावर की, तो उधर देखो इनका हाल क्या। शेर जवान फोर्स के लिए अवाम के बच्चे इनके इक़्तिदार का फ्यूल हैं, फॉडर हैं, चारा हैं। वो बल्दी दे बुत्थे अपने शेर जवान वहाँ संभाल के रखे हुए हैं, अपना बरखुरदार वहाँ हैं, अपने दोनों भाई वहाँ हैं, अपने चचा के बेटे वहाँ हैं, अपने चचा का दामाद वहाँ है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्वियस है। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं आपको कि इन लोगों को अगर अवाम का ख्याल होता तो मुझे बताएं, क्या अवाम की आइंदा नस्लें जो भी पैदा भी नहीं हुई वो भी शामिल हैं? 2 लाख रुपए फी बच्चा के हिसाब से कर्जों के एवज गिरवी पड़े होते। इकबाल के करोड़ों शाहीन कव्वे बन के स्कूलों से बाहर, करोड़ों के हिसाब से बच्चे धक्के खा रहे होते। और एक बात, आखिरी बात, कि अगर ऑपोजिशन ने अवाम के लिए कुछ किया होता तो क्या ये आज ऑपोजिशन में होते? बरसों बार 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 इनको आजमाने के बाद धुतकारा गया है। सो ये तो सवाल ही, बहरहाल आप भी इस हुकूमत की तरह बादशाह आदमी हो, जो चाहो पूछो, जंगल का बादशाह अंडा दे बच्चा दे। बाकी ये जो आपके शेर जवान और ये बख्तावर का ये और क्लास है। ओ भाई, ये इंसानों के जिस्म में जितने मसाम हैं उतने स्ट्रॉज लगा के उनका खून पीने वाली कम्युनिटी है ये पॉलिटिशियंस, और ख़ास तौर पे ये चंद मखसूस ख़ानदान। तो ये कि जी अगर अपोजिशन का अवाम का ख्याल करें, फलाना करें, अवाम को भी समझ नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है, इसलिए मैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता हूँ। अब आप आगे चलें। ठीक ठीक, लेकिन सर एक चीज, मुझे तो आपने बादशाह बना दिया या मलिका, आपने रिपोर्ट कार्ड के फोरम को जो जंगल बना दिया ना, उसके ऊपर आई एम श्योर बाकी सारे बड़ा इतराज करेंगे। शहजाद इकबाल साहब, कल एक कमेटी हुई कोरोना से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी, उसमें भी ऑपोजिशन की किसी जमात ने शिरकत नहीं की। ना, तो वैसे तो लेट मी करेक्ट यू। वो बादशाह होना एक रवैये का नाम है,
ठीक है शहजाद इकबाल साहब, कोरोना से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटियों का इजलास हुआ, ऑपोजिशन का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, जलसे कर रहे हैं। देखिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, केसेस की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है वो हमारे सामने है। कल 24 घंटों में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट में है और ये 4 महीने का जो रिकॉर्ड था वो अब टूट गया है, क्योंकि 4 माह पहले हमने देखा था कि एक दिन के अंदर 3000 केसेस पॉजिटिव आए थे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर जो टेस्टिंग हो रही है वो बड़े शहरों में हो रही है, तो छोटे शहरों में जो आदादा शुमार है वो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अंडर रिपोर्टेड ही होंगे। अमवात जो है वो 59 थी कल, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जो रिपोर्ट ना हो रही हो। तो सूरत हाल जितनी संगीन है वो हम सबके सामने है और इस वक्त जो शख्स एहतियात नहीं कर रहा या हुकूमतें या अगर इवन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये जलसे जुलूस कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इसकी जिम्मेदारी इन सब पर आयद होती है। मुझे ये टॉक शोज में सुनने को मिलता है कि देखें बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बिजनेस खुला हुआ है, तो हमें जलसे करने से क्यों रोक रहा है? क्या उस वजह से जो बाकी चीजें खुली होती हैं उससे कोरोना नहीं फैलता? बिल्कुल फैलता है, लेकिन देखें एक माशी हालात होते हैं ना लोगों के। पाकिस्तान में तो 2/3 अक्सरियत आपकी ऐसी है जो कि रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं और खाते हैं, तो वो अगर अपना कारोबार बंद करेंगे, वो अपना रोजगार जो है उसको मुअत्तल कर देंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जरूरी चीजें हैं वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो आप खुली रखें। लेकिन अगर जलसे जुलूस आप मुलतवी कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि आपके जलसों से कितने लोग मुतासर हो रहे हैं या कितने लोगों की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है, जो आपकी ये सियासी पार्टीज है, नेशनल लेवल की सियासी पार्टीज है, ये अवाम में मैसेज क्या दे रही हैं? ये अवाम में मैसेज ये दे रही है कि हम आपको जलसों में बुलाते हैं, आप मास्क पहन के आ जाइए, अगर किसी को कोरोना हो जाता है, कोई कोरोना की वजह से मर जाता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और ये जो कोरोना ज़्यादा हुकूमत है, जो कोविड-18 जिसको ये कहते हैं पीटीआई, वो एक बड़ा इस वक्त खतरा है मुल्क के लिए। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ लोगों की जान पर खेलकर इस हुकूमत को हटाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना से, कुछ मर जाते हैं, हमें इससे हर्ज नहीं है। आप ये छोटी कुर्बानी दे दें एक बड़े जो मसले को है खत्म करने के लिए। ये मैसेज जा रहा है जो कि बड़ा खतरनाक मैसेज है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, रोजाना की बुनियाद पे कहीं स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, कहीं माइक्रो लॉकडाउन हो रहा है, कहीं वो दुकानों को सील कर रहे हैं, कहीं जुर्माने लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सिंध की अवाम को पूछने की जरूरत है कि आप है वो कौन सी मॉरल अथॉरिटी है जिस पर आप हमें बंद कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले तो आपकी हुकूमत का एक मौकिफ था कि वफाकी हुकूमत बंद नहीं कर रही, तो आपके पास एक इखलाकी जवाब था। अब पलट के कोई ये पूछे कि यहां पर आपकी हुकूमत है, आप हम पे जुर्माने लगाते हैं, हमारे मॉल्स को सील करते हैं, हमारी दुकानों को सील करते हैं, लेकिन आपकी जो क़यादत है वो मुल्क भर में जलसे कर रही है, चाहे मुल्तान हो, पेशावर हो, लाहौर में जलसा है। तो आपके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है? मेरे ख्याल से कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती। जब आप बच्चों को घर पे बिठा के उनकी एजुकेशन को मुतासिर कर सकते हैं, और करने की जरूरत है, जाहिर सी बात है, ये अहम फैसले हैं, तो फिर आप ये जलसे जुलूस क्यों नहीं बंद कर सकते? ये मेरे ख्याल से बहुत ही इस वक्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से। नहीं होना चाहिए। पहले जब वफाकी हुकूमत की तरफ से एक कंफ्यूज और मिक्स सिग्नल्स मिलते थे, याद है आपको, यहीं पे बैठ के हमने इमरान खान के ऊपर कितनी तनकीद की है कि वो आते हैं मीटिंग्स में बैठते हैं बगैर मास्क के, तो वो तो महफूज शायद रहते हो जिस क्लोज एनवायरनमेंट में हो, लेकिन हम यही सवाल उठाते थे कि खान साहब आप वजीर आजम है, आप जब बगैर मास्क के बैठेंगे तो फिर आप मैसेज जो भेजेंगे पूरी सोसाइटी को, वो मैसेज बड़ा नेगेटिव होगा कि आप दूसरों को कहते हैं मास्क पहने, आप खुद नहीं पहनते। अ लीडर हैज टू लीड बाय एग्जांपल। तो इस वक्त जो एग्जांपल सेट किया जा रहा है ना, बदकिस्मती से वो बहुत ही मायूस कुन है। इसी तरह नून लीग, शहबाज शरीफ कहते हैं ना कि ये देखें ये एक जान जाएगी जो है उसका जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, तो आज कौन जिम्मेदार होगा उसका अगर आप ये अपने जलसे जुलूस नहीं बंद करते? और मैं सिर्फ अगेन मैं कह रहा हूं केसेस स्प्रेड करने की बात नहीं है, एक कौमी क़यादत को मैसेज क्या देना है आपने तज़ाद की बात। आपकी हुकूमत है इस वक्त आजाद कश्मीर में, वहां पे आप लॉकडाउन लगाते हैं, वहां के वजीर आजम कहते हैं कि ये सख्त फैसला करना हमारी मजबूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो तजाद की बात हो रही है ना, मैसेजिंग में भी कुछ तजाद है। मैं आगे जाके बात करती हूँ, मैं जरा भट्टी साहब की तरफ पहले जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एहतियातन सेल्फ आइसोलेट उन्होंने अपने आप को कर लिया है। तो अब अपने आप को तो सेल्फ आइसोलेट कर लिया, कोरोना का खतरा था, बाकी जो आवाम जिनको खुदा ना खास्ता जलसे जुलूस से एक्सपोज हो सकते हैं, क्या करें? फैसिलिटीज हो ना हो उनके पास। अल्लाह बिलावल भुट्टो साहब को सेहत अता करे, लेकिन मेरा ख्याल है अब उन्हें आना चाहिए, जलसे करने चाहिए। अब क्वारंटीन में क्यों चले गए हैं? अब निकलें बाहर और जलसे करें।
मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जलसे करें, अब क्वारंटीन क्यों चले गए हैं? बात यह है कि आपका सवाल यह है कि इनको ख्याल नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं है ख्याल, बिल्कुल भी नहीं है ख्याल, रत्ती भर भी ख्याल नहीं है हमारी एलीट क्लास को। ये कोरोना तो अभी आया, अवाम की जिंदगियां ये होती, अगर इनको ख्याल होता हमारा अवाम का। थानों में छितर, कचहरियों में छितर, अस्पतालों में छितर, साफ पानी छितर, अच्छे स्कूल छितर। दूसरी बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जरदारी साहब अदालत नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अरे भाई कोरोना है। अच्छा, नवाज शरीफ अभी तक बाकायदा इलाज शुरू नहीं करवा सके। क्यों नहीं करवा सके? अरे भाई कोरोना है। शहबाज शरीफ को पेशियों से बचाओ। क्यों बचाओ? अरे भाई कोरोना है। शाहिद खान अब्बासी को और मरियम औरंगजेब को कोरोना कहां से लगा? पेशियों से। और कैप्टन सफदर कमर जमान कायरा को कोरोना कहां से लगा? गलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम से। और ये क्या कहते हैं, कोरोना जलसों से नहीं फैलता, कोरोना खुली जगहों पर नहीं लगता। अच्छा, आज़ाद, वो जो अभी शहजाद इकबाल साहब ने कहा आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? नून लीग की। वहाँ लॉकडाउन है। सिंध में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन। मगर ये दोनों मिलकर बाकी जगहों पे जलसे कर रहे हैं। या मुनाफकत तेरा आसरा। अच्छा, और पहले अपोजिशन क्या कहा करती थी? मुकम्मल लॉकडाउन, अगर एक बंदा भी मरा तो कातिल इमरान खान होगा। और अब कोई बात नहीं, आते जाएं जाते जाएं। वैसे पेशावर के जलसे के बाद तो इन्हें ठंड पड़ जानी चाहिए थी जितने लोग आए थे, लेकिन फिर भी कर लें। अच्छा, आगे आ जाएं। ये बख्तावर साहबा की शादी है। अब क्या कोरोना करवाएं, रिपोर्टें ईमेल करें और फिर शादी पे आए। वैसे उन लोगों के हौसलों को भी सलाम, जो पहले इस फंक्शन में जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाएंगे, फिर रिपोर्टें ईमेल करेंगे, फिर शादियों पे जाएंगे। कमाल है वैसे वो लोग भी। वैसे अब इत्तलात ऐसी आ रही हैं, अगेन ये इत्तलात हैं कि शायद बिलावल भुट्टो भी शिरकत ना कर सकें क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। नहीं, करना चाहिए। क्यों नहीं शिरकत कर सके? क्यों नहीं? जलसों में है, बाकी जलसे करें। कैप्टन सफदर को भी लाएं, कमर जमान कायरा साहब को भी लाएं, और मरियम साहबा को भी लाएं। अभी तो कोई बात नहीं, अल्लाह उनकी दादी की मगफरत करे। यही तो हम कह रहे थे कि लोग ना मरे। अब आए सारे मिलकर जलसे करें, हुकूमत को हटाएं। क्यों चले गए हैं अपनी अपनी जगहों पे? अच्छा, दूसरी बात ये क्यों कर रहे हैं कि पहले कोरोना रिपोर्टें करवाएं, फिर क्योंकि खुद मिलेगा, खुद एक्सपोज होना है। इसलिए कह रहा हमारी इलीट को अवाम। और एक और बात मैडम शेख, आखिरी बात, आप आज मेरी जगह आप मेज़बान बन गई हैं, तो आखिरी बात यह कि इस इलीट क्लास को अपने पालतू जानवरों से ज़्यादा मोहब्बत है। बिलीव मी, ये अपने कुत्ते, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों, भैंसों और परिंदों का जितना ख्याल रखते हैं उतना ये हमारा रख लें तो फिर भी काफ़ी है। अच्छा, वो आपने सुना था शाही तोता मरा, पुलिस वाले की तनजली, शाही तोते को मारने वाले बिल्ले को मारा जिस पुलिस वाले ने उसकी प्रमोशन। वो घोड़ों, बकरियों को खसूसी खुराकें, वो सेबों के मुरब्बे, वो कुत्ते बिल्लियों की खुराकें। अच्छा, और मैडम शेख आखिरी बात, ये ज्योंके हैं, खून चूस ज्योंके, ये अवाम को लगी दीमक और घुन है। अल्लाह इनसे बचाए हमें, अल्लाह ही बचा सकता है। वैसे अवाम को भी सख्त सलाम जो इनके इर्द गिर्द भंगड़े डालते हैं और फिर भी इनको ही कहते हैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, वैसे हुकूमत ने भी कमर कस ली है। आज शिबली फराज साहब ने कहा FIRs होंगी इनके अगेंस्ट, तो लग रहा है हुकूमत भी अब मुतहरिक होगी। अच्छा, लेकिन मुनीर फारूक साहब, अभी यहाँ पे बड़ी अहम एक बात हो रही थी पैगाम की। शहजाद इकबाल साहब ने कहा इतनी पतली कमर कसने से पहले थोड़ा सा ख्याल रखे कि टूट ही नहीं जाए, बल खाए कमर। नहीं, किसी करवट तो फिर बैठ जाया करे ना कमर, ऐसे नहीं होता। बात वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुनीर फारूक साहब, यहाँ पे बड़ी अहम बात हो रही थी अभी पैगाम से मुतल्लिक। तो अपोजिशन की तरफ से एक पैगाम ये भी दिया जा रहा है कि जी जब हम लोग जलसे करने लगे हैं तब इनको कोरोना याद आ गया है, या कोरोना कुछ नहीं है, हुकूमत जानबूझ के नंबर्स बढ़ा रही है और बता रही है ताकि जो PDM की मूवमेंट है इसको फ्लॉप किया जा सके। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे नजदीक तो ये बड़ी अजीब है अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अगर फ्रैंकली आप इसको देखें, मैंने कम से कम ये जब से सिलसिला शुरू हुआ है कोविड का सेकंड वेव का,
जितने भी प्रोग्राम हमने ऑपोजिशन से पूछा है, कोई कन्विंसिंग जवाब ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो नहीं दे पाए। अब माजरत के साथ, लेकिन लफ्ज फिर मुनाफकत ही है जो इस पर फिट बैठता है कि इतनी हिपोक्रेसी है कि एक जमाने में आप हुकूमत को कह रहे थे इनके ऊपर इनकी कत्ल की FIR होंगी, इन्होंने लोगों को एक्सपोज कर दिया है, मार दिया है, लोग मार रहे हैं और इनको कोई एहसास नहीं है। आज आप देखिए अपोजिशन क्या कर रही है। और देखिए ये जो पीपल्स पार्टी का मामला है, अब बख्तावर साहिबा की मंगनी के हवाले से वो कार्ड है जिसकी अब सब बात कर रहे हैं, इतनी जो देखे ना आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। इस तरह का जो बिहेवियर है और इस तरह की जो हिपोक्रेसी है वो हजम नहीं होती। फिर आप लोगों को ये ब्लेम ना कीजिए कि लोग गालियां क्यों निकाल रहे हैं या लोग आपको बुरा भला क्यों कह रहे हैं, लोग रिवायती सियासत रिवायती जमातों को बुरा भला क्यों कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि जी आपको गरीबों का या आम लोगों का दर्द नहीं है। आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से लोगों को बताते हैं ना कि आप क्या है। अब इस वक्त जो इन्होंने किया है और जो ये कर रहे हैं और बड़ी माजरत के साथ दिखाई के साथ करी जा रहे हैं कि हमने ये जलसे करने हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक शख्स क्या ये गारंटी दे सकता है कि जो ऑपोजिशन के जलसे होंगे उनसे कोरोना स्प्रेड नहीं होगा? ऐसे इवेंट्स को तो वो सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। आप ये देख लीजिए, जो इनको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग पार करना छोड़ देंगे, क्योंकि टेस्ट होते हैं ना। आप किसी भी मुश्किल वक्त में आप कर लें अपने जलसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 4 जलसों से किसी की सेहत पे क्या असर पड़ गया? आप कह रहे हैं नहीं फलाना आप जनवरी में जा रहे हैं, फलाना तो ये होने लगा है और हुकूमत हो रही है, काम रही है, हुकूमत का नजर नहीं आती है ऐसा कुछ। तो यकीन मानिए मुनाफकत के अलावा मुझे कोई और लफ्ज नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यही सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन शहजाद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ बता दीजिए, फिर ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या इस एपिसोड से एक तो जो वजीर आजम या हुकूमत कहते हैं कि जी अपने मफादात की सियासत करें, क्या उसको तकवीयत मिलती है? और क्या जो PDM का ओवरऑल इमेज या अपोजिशन का ओवरऑल इमेज है उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है फायदे के बजाय? देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त तो होगा बिल्कुल। कोई भी जी शऊर इंसान या एक शख्स जिसका कोई बायस ना हो, न्यूट्रल बैठ के ये देखेगा तो उसके सामने दो मुतजाद जो है मौकिफ सामने है। जब पहले वजीर आजम कहते थे कि देखें पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब हुकूमत है, अवाम गरीब है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते पूरे बिजनेसेस को बंद करना, स्मार्ट लॉकडाउन करके जहां पे हम बंद किया जा सकता है वो बंद करके हम गुजारा करेंगे। तो उस वक्त सख्त तनकीद थी और कहा जा रहा था एक एक अमवात का जिम्मेदार वजीर आजम होगा और ये बड़ी फ्लॉप पॉलिसी है, नाकाम पॉलिसी है। और अब वही ऑपोजिशन जो है बैठ के बिल्कुल एक यू टर्न लेकर कह रही है कि नहीं आप हमारे जलसों में भी शरीक हो, आप मास्क पहन के आ जाएं। दूसरी तरफ वो बंद भी कर रहे हैं जहां जहां पर अपनी हुकूमत है। तो मेरे ख्याल से इससे नुकसान तो जरूर होगा। और देखिए इस वक्त तो बात इस सवाल की है ही नहीं कि आपको सियासी नुकसान कितना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि यार अगर 60-65 बंदा जिंदगी मर रहा है, इट इज जस्ट नॉट अ नंबर। आपने अलीना बड़ा अच्छा सवाल किया था शुरू में, आपने ये कहा ना कि मियां साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो सारी सियासी सरगर्मियां बंद हो जाती हैं। जाहिर सी बात है किसी के घर में भी कोई डेथ होती है तो आप यही करते हैं, सोग होता है, वहां पे आप फिर रोजगार जो आप रोजमर्रा की चीजें होती है वो आप बंद कर देते हैं, यही होता है हर घर में। ठीक है आप उस तक नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप नेशनल लीडरशिप का हिस्सा है तो ये 59-60 को एज अ नंबर ना ट्रीट करें। हर घर में सोग होता होगा, उनका सोच लें और सियासत को दूर रख के सिर्फ ये सोचें कि ये वबा अगर फैलती है, आप जो गलत मैसेजिंग कर रहे हैं उस वजह से, तो इससे लोगों का कितना नुकसान होता है। और देखिए इसमें अब सवाल क्योंकि ऑपोजिशन के हवाले से हुकूमत की भी जो इसमें हिपोक्रेसी है वो भी हमें जगह जगह नजर आई है ना। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन पहले भी जो इलेक्शन था उस हवाले से भी आपने जलसे और इसके ऊपर हम बड़ी दफा बात भी कर चुके हैं, 3-4 दिनों से हम दोनों तरफ से जायजा ले रहे हैं इसका। ठीक है, हाँ मसला यही है शहजाद, दोनों तरफ से। इसी तरह जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि जी जब हम हुकूमत की कमर की बात करते हैं, उन्होंने कमर कस ली है तो कमर ही इतनी कमजोर है कि जरा ध्यान से ही कसे। तो जनाब हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं कि क्या ऑपोजिशन को आवाम का ख्याल नहीं है? हमारे चारों एनालिस्ट ये समझते हैं, मुत्तफिक हैं इस बात पे कि नहीं जी ये जो मुजाहिरा किया जा रहा है जलसे नामुलतवी करके, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। प्लीज़ ऑपोजिशन कुछ ख्याल करे और हुकूमत को भी थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि अगर खुद अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो फिर दूसरों को भी कुछ कहने वाले होंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। तो जनाब आपने मुलाहिजा किया वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि जब अपोजिशन में थे मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं, खुसूसन 2018 में, कि जी PTV
को गैर जानिबदार होना चाहिए, पीटीवी को अपोजिशन का मौक़िफ़ भी दिखाना चाहिए क्योंकि लोगों के टैक्स के पैसों से चलता है। लेकिन फिर हमने देखा आज जब नौमुंतखब चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब आए, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि जी क्या कवरेज मिलेगी अपोजिशन को जितनी हुकूमत को मिलती है, तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि नहीं जी, इट्स स्टेट रन टेलीविजन, सरकारी टीवी है, इस पे हुकूमती मौक़िफ़ दिखाया जाएगा, ऑपोजिशन को टाइम नहीं मिलेगा। इंडिया दिया उन्होंने कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ब्लैकआउट हो सकता है। तो उसके ऊपर डिबेट छिड़ गई है। लोग ये पूछ रहे हैं जनाब, जो माजी में आप अपने लिए सही बताते थे या जो माजी में आप दावे करते थे और पीटीवी की ख़ास तौर पे मंशूर में भी आपके शामिल है कि उसको गैर जानिबदार बनाया जाएगा, खुद मुख्तार बनाया जाएगा, तो आप उनकी नफ़ी किस तरह करें अपने दौरे हुकूमत में? तो हमने बुनियादी सवाल कुछ यूँ रखा है कि जो नईम बुखारी साहब कहते हैं ब्लैकआउट किया जाएगा ऑपोजिशन के तमाम बयानियाँ, क्या नईम बुखारी का बयान जायज़ है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, बिल्कुल 100% बल्कि 101% जायज़ है। आपको शायद समझ नहीं आई। अच्छा। कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो तब वो कहा करते थे कि पीटीवी पर अपोजिशन का मौक़िफ़ भी चलना चाहिए क्योंकि वो खुद अपोजिशन में थे। अब जब इमरान खान साहब हुकूमत में हैं तो नईम बुखारी साहब ने कहा है कि अब उनका ही मौक़िफ़ चलना चाहिए। जाहिर है वो अपोजिशन से अब हुकूमत में आ गए, अब अपोजिशन का क्या काम है? और वो जो अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है, आपने एक अरसे बाद याद दिला दिया कि पीटीवी हमारे ही खर्चे से चलता है। मैं आज जाऊंगा, मुझे तो ये अंदर दाखिल भी नहीं और अब 35 नहीं, अब 100 रुपए देने पड़ते हैं। ये हाँ, मैं कहूंगा गेट पर जाकर कि ये मेरे खर्चे से चलता है। अच्छा, और ये भी बड़ा मजे का एक फिक्रा था कि आपको शर्म नहीं आती, आप तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के पुतले बने हुए, सॉरी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं। तो मैडम शेख, बात यह है कि ये पीटीवी को इन्होंने बनाना था बीबीसी बनाने के लिए तरस चले थे। फवाद चौधरी साहब ने चंद स्टेप लिए भी थे। ये वही पीटीवी है जिसको गिरवी रखकर कर्जा भी लिया जाना था। रेडियो पाकिस्तान और पीटीडीसी से, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मुलाजमीन निकाले जा चुके हैं, यहाँ से निकाले जा रहे हैं। जो कुछ नईम बुखारी साहब ने कहा है, थोड़ा सा अरसा छोड़कर, एक आध प्रोग्राम छोड़कर, हमेशा से यही होता आ रहा है। और दुख की बात यह है कि तहरीक इंसाफ से ये तवक्को नहीं थी कि ये वही कुछ करेगी जो पिछले कर रहे हैं। बस यही दुख है, वरना तो पीटीवी अगर चलाते रहे मेहरबानी इनकी। अच्छा। और एक अगर आखिरी बात अगर आप कहें, वरना तो आपने शहजाद साहब से सवाल पूछना है तो मैं जल्दी से कहता कि शहजाद साहब के लिए वक्त बच जाए। अच्छा, क्या अरूज था मैडम शेख पीटीवी का था, क्या जवाल आ गया पीटीवी को। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। मेरा ख्याल है मैं चली जाती हूँ फिर शहजाद साहब के पास, आप आ गए नोट पे। जो पिछली हुकूमत ने जो भर्तियां की हैं, कमाल 8000 के करीब लोग हैं, अरबों का खसारा है, ग्रांटों पर चल रहा है पीटीवी। अच्छा भट्टी साहब, ये सुने जरा, अब इसके ऊपर फिर आपके पास वापस आती हूँ मैं। अब ये जो नईम बुखारी साहब ने बयान दिया ना, इसमें एक बड़े मजे का एक और पहलू है। आराम सुकून से ये सुने शहजाद साहब से सुने। ठीक है, आराम से सुकून से आप, ठीक है, जरूर डन। अच्छा जी, मुनीफ फारूक साहब, ये जो नईम बुखारी साहब ने बयान दिया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें एक बड़े मजे का पहलू भी है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1973 के मुताबिक जो इन्होंने आज ये बयान दिया है, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी भी हुआ फिर, क्योंकि उसके मुताबिक तो प्रॉपर बैलेंस रखना, गैर जानिबदार रहना, ये पीटीवी का बड़ा अहम वो होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भट्टी साहब माशाल्लाह हमारे भाई हैं, बड़े, हमारा उनसे बड़ा प्यार है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उनको हैरान नहीं होना चाहिए। भट्टी साहब ने कहा ना, उम्मीद नहीं थी, हैरानी हुई है। भट्टी साहब को उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बात ये है, ये तो जो मजमुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, जो आज की हुकूमत है, यानी आज की जमात जो है हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ है। और मेरी पोजीशन इस हवाले से एक रही है जो मैं कहता रहा हूँ, और शायद वो अपने कॉन्डक्ट से फिर साबित भी करते हैं कि ये उतनी ही अच्छी या बुरी सियासी जमात होगी जितनी की बाकी सियासी जमातें हैं। तो आपको एक तारीख याद करनी चाहिए, वो है तारीख 8 अप्रैल 2016। अब अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद करा देता हूँ। ये वो तारीख है जिस दिन इमरान खान साहब ने बहसीत चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक खत भिजवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ,
मेरे खिताब को टीवी पाकिस्तान टेलीविजन नशर करे, मैंने पहलामा लीग्स के ऊपर बात करनी ब्रॉडकास्ट और कि स्टेट के पैसों के ऊपर चलता है, टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर चलता है और हमारा भी हक है कि हमें कवरेज दी जाए। उनकी बात ठीक थी, ऑल्दो वो जरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थोड़ी ज्यादा थी पीटीवी से इतना एक्सपेक्ट करना, लेकिन वो बात उनकी ठीक थी, उन्हें कवर करना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने खुद जिस तरह सारे फरमा रहे हैं कि हर किसी ने कहा जी वो कहते थे इसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो एक जो हमें अपनी उम्मीदों की जो पहाड़ है ना वो इतने बुलंद नहीं बनाने चाहिए कि जब वो पहाड़, वो पिरामिड जो है वो उसके ऊपर से कोई चीज गिरे तो वो सीधा हमारे सरों पे बजे और हमें रियलिटी चेक मिले। लिहाजा ऐसी बहुत सी चीजें आने वाले वक्तों के अंदर भी होंगी जिससे आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। नईम बुखारी साहब को अपॉइंट किया गया, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें नसीब करे। और जो उन्होंने फरमाया है वो एक्चुअली ऐसे ही है, पीटीवी हमेशा ऐसे था, ऐसा ही होगा और ऐसा ही रहेगा। इसके अंदर आप बिल्कुल भूल जाइए कि ये कोई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की तर्ज के ऊपर कोई इदारा बन जाएगा या किसी और तर्ज पर कोई इदारा बन जाएगा। लिहाजा खातिर जमा रखिए, सब ऐसा ही ऐसे ही रहेगा और जो तनख्वाह आपकी और मेरी हम उसी पे गुजारा करेंगे। बाकी आप इस पर कुलवल्ला पढ़ें, फातिहा पढ़ें इस तब्दीली के ऊपर या इस रिफॉर्म के ऊपर। हमें अपनी उम्मीदों को पहाड़ इतने बुलंद नहीं करने चाहिए, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, हमने उसी के मुताबिक किया। ये जरा हसन निसार साहब से जानते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, पीटीवी के नौमुंतखब चेयरमैन नईम बुखारी साहब ने इंदिया दिया है कि अपोजिशन को पीटीवी पर ब्लैकआउट किया जाएगा। क्या ये बयान जायज़ है? हसन निसार साहब से पूछते हैं। जी हसन साहब। पहली बात तो ये है कि पीटीवी का अरूज तब तक था जब तक इसकी मोनोपोली थी। कंपटीशन आया, औकात में आ गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि रेडी वाला करता क्या है? हमारा सियासतदान रेडी वाला ही है। रेडी वाला करता क्या है? वो बेचारा गर्मियों में बर्फ के गोले बेचता है, सर्दियों में वो समावार में गर्म कश्मीरी चाय बनाता है और वो बेचता है। आप खुद यही हरकत करती हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनती हैं, गर्मियों में आप हल्के कपड़े पहनती हैं। सो ये बस सूट योर सेल्फ वाली दुनिया है भाई। ये मुल्क कहीं किसी रैंकिंग में ना होते। अगर यहाँ कोई अखलाकियात होती, असूल होता, कायदे होते, ज़ाब्ते होते, डिसिप्लिन होता, शर्म होती, हया होती, कोई नॉर्म्स होते, कोई वैल्यूज़ होती। एक बात रह गया नईम बुखारी का बयान, तो जायज़ नाजायज़ को मारें गोली, वो तो इस मुल्क का इशू है ही नहीं। हम जिंदा कौम हैं माशाल्लाह, टैलेंट की भी कमी नहीं है। सो जायज़ नाजायज़ को छोड़ें आप। बयान इंतहाई दयानतदाराना और गैर मुनाफिकाना है और ऐसी बातें हमसे हजम नहीं होती। मतलब बुखारी साहब खुले डुले आदमी हैं, जो बात समझ में आती है ठोके करते हैं, उन्होंने कर दी है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मरोड़ किसको उठ रहे हैं? निजी प्राइवेट चैनल्स की निजी पॉलिसी है, हम सबको नजर आ रही हैं। इस हमाम में सारे ही माशाल्लाह 3 पीस सूट पहन के फिर रहे हैं। अच्छा, अगर निजी प्राइवेट चैनल्स की निजी पॉलिसीज हो सकती हैं तो सरकारी चैनल की सरकारी पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? टैक्स के नाम पे हुकूमतें जगह टैक्स पहले भी लेती थी, आज भी ले रही हैं। सो अवाम के पैसे, अवाम की औकात क्या है? अभी तो गिना के हटाऊं आपको, कितना बंदा बेरोजगार है, कितना बच्चा स्कूल से बाहर है, सब सॉइल वाटर किधर जा रहा है, पॉपुलेशन किधर जा रही। रोज का रोना। अवाम क्या बेचते हैं? ये फ्यूल हैं जी। ये इस मुल्क का फॉडर है। और आखिरी बात, ये ज़ियाउल हक के ज़माने में मैंने लिखा था और फिर भुगता भी था, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये तजादातिस्तान है। ये तजादों के संभार में आप ये इतनी मासूम सी बातें लेके बैठ जाते हो। नईम बुखारी ने बिल्कुल ठीक कहा, सच बोला, ये जुर्म है उस बंदे का। उसने फ्रैंकली एक बात जो रियलिटी है उसने सामने रख दी है। हमें आपको हजम नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। ये उसके शान शान है, जो उसका मिजाज है, जो उसका मूड है, बंदे का टेम्परामेंट है, उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है उसने। हाँ जी, ठीक है। शहजाद इकबाल साहब, हसन निसार साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही किया नईम बुखारी साहब ने, जो बात है एज इट इज़ उन्होंने सामने रख दी। लेकिन हमने इमरान खान को वोट इसीलिए दिया था, पीटीआई को वोट इसीलिए दिया था कि वो ये जो पुराना निज़ाम है वो नए पाकिस्तान में सही करेंगे, और उनके वादे दावों का ही वोट दिया था। तो क्या गलत किया था?
देखिए अलीना, आपने खुद अभी कहा कि दावे बड़े बड़े किए थे, तो बड़े बड़ी इश्यूज पे बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटा इशू है जिस पर यू टर्न लिया गया है। ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर हम बात करते रहे हैं, कर सकते हैं कि क्या क्या दावे हुए थे और उसके बरक्स इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा इशू है। मेरे ख्याल से जिन रिपोर्टर ने ये सवाल किया था वो सवाल भी नहीं बनता, क्योंकि नईम बुखारी साहब को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कोई इंडिपेंडेंट शख्स नहीं है जो पीटीवी आके चलाएगा। नईम बुखारी साहब पीटीआई में रहे हैं, इमरान खान के जाती वकील रहे उनके केसेस में, तो उनसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंट शख्स हो तो उससे आप पूछेंगे कि बताइए इस इदारे को कैसे चलाएंगे। जब आपने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, बोर्ड होगा, और वहां पे आप अगर पीटीआई के किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं तो बेसिकली तो ये वाजे है ना कि आप चाहते हैं कि वो पीटीआई की जो पॉलिसी होगी उसी को लेके आगे चले, वरना तो कोई इंडिपेंडेंट शख्स को लगा सकते थे जिसके ऊपर कोई छाप ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की। तो मेरे ख्याल से मकसद तो साफ है और बिल्कुल ठीक है। हसन साहब ने जो मकसद है वो उनकी जबान पर भी है, नईम बुखारी साहब की, उन्होंने कहा है उनकी कि जबान पर भी है, स्टेट टेलीविजन है। फर्क ये है कि स्टेट टेलीविजन का मतलब है स्टेट रियासत की बात करें, ये ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर हुकूमत की सिर्फ वो बात करता रहे। तो मेरे ख्याल से जैसे माजी में पीटीवी चलता रहे जिसमें सिर्फ हुकूमत का मौकिफ सामने आता है वही होगा, इस दौर में भी वो भूल जाए जो बात फवाद चौधरी साहब ने, अच्छा क्रेडिट टू फवाद चौधरी साहब ने इस पर ज्यादा पुश किया था। तब वो आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तमाम लोग के जल्द से जुलूस दिखाएंगे, उनकी बात भी होगी इस पर। वो एक आइडिया उनका था कि इसको एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल चैनल बनाएंगे ताकि वो compete कर सके। मकसद ये है ना, मकसद ये है कि देखें आपसे 35 रुपए या 100 रुपए लेके ये चैनल ना चलाया जाए। मकसद ये है कि व्यूअरशिप उसकी बढ़े, आईबॉल्स जब होंगी तो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और फिर ये चैनल चलेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है ना। बिल्कुल, व्यूअरशिप बिल्कुल आप क्यों देखना पसंद करेंगे जो कि आपको पता है कि बहुत ही वाज़ेह तौर पे एक मौके सामने जब रखेगा। आजकल तो व्यूअर इतना ज्यादा एम्पावर हो गया, उसके हाथ में रिमोट है, 100 चैनल्स उसके टीवी पे है, वो फॉरेन चैनल स्विच कर सकता है। ठीक है जी, हमारे तमाम एनालिस्ट यही समझते हैं कि जैसे पहले चलता आ रहा था अब भी वैसा ही होगा। हसन निसार साहब कहते हैं बस नईम बुखारी साहब ने मुनाफकत नहीं दिखाई, वो खुल के सामने आ गए। हसन निसार साहब एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं इसके लिए उन्हें। आपसे कल मुलाकात होगी।